गोल्डन दास ने जो प्रक्रिया अपनाया न्याय दिलाने के लिए वो सही नहीं था। गोल्डन दास ने जो प्रक्रिया अपनाया न्याय दिलाने के लिए वो सही नहीं था। तो उन्होंने जो अपना प्रक्रिया अपनाया उसके वजह से जेल में है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से, लेकिन गोल्डन दास जी का परिवार अगर संपर्क करेगा तो उनको भी हम लोग भरपूर मदद लेकिन गोल्डन दास जी का परिवार अगर संपर्क करेगा तो उनको भी हम लोग भरपूर मदद करेंगे। कि गोल्डन दास के परिजन, चाहे उनकी पत्नी, माँ, पिता जो भी हो, अगर भीम आर्मी से मदद मांगेंगे तो उनकी रिहाई के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और तमाम गोल्डन दास ही नहीं, गोल्डन दास के जैसे हमारे समाज के 16 युवा आज मुजफ्फरपुर जेल में बंद हैं और अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि पुलिस इसमें मनमाने ढंग से सरकार को मजबूत दिखाने के लिए, न्याय नहीं देने के लिए और किसी भी तरह दलित समाज को बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई कर रही है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्द हम लोग मुजफ्फरपुर जा कर के वहाँ पे एक सामूहिक बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में जो भी निर्णय होगा रूपा के न्याय के लिए, हम लोग जा कर के परिवार और तमाम लोगों से फिर से बात करेंगे। सीधे तौर पे जाहिर है कि बिहार पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के माध्यम से रूपा का जो हत्याकांड हुआ है उसका सही तरीके से जांच करवाया जाए। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, हम लोग आंदोलन करने से डरते नहीं हैं, हम लोग हर दिन आंदोलन में ही रहते हैं। भीम आर्मी आंदोलन की वजह से ही पूरे देश में जानी जाती है। कि फिर से आंदोलन किया जाए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अवश्य ही वहाँ पे जितना बड़ा आंदोलन अब तक नहीं हुआ उससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चूँकि मुजफ्फरपुर में आए दिन घटनाएं हो रही हैं कि चैनल के माध्यम से, कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है। अगर कोई भी पुलिस का पदाधिकारी आपको परेशान करता है, कोई आपको आकर के रात में, दिन में कभी भी टॉर्चर करता है, गांव छोड़ने को मजबूर कर रहा है, किसी को सरेंडर कराने को मजबूर कर रहा है, धमकी दे रहा है, आपको फाल्स केस में फंसाने का प्रयास कर रहा है, तो आप हम सबसे संपर्क करें और भीम आर्मी से संपर्क करें। भीम आर्मी आपके साथ खड़ी रहेगी। मुजफ्फरपुर हत्याकांड में जिस तरह से पुलिस जो है वो केस को लीपापोती कर रही है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भीम आर्मी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, भीम आर्मी पहले दिन से रूपा के परिवार के साथ खड़ी है और हम लोग ही वहाँ गए, भीम आर्मी ही गई। जैसे ही घटना संज्ञान में आया, मैं और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और पूरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम और कार्यकर्ता वहाँ पे हज़ारों की संख्या में पहुँचे और पहले दिन से ही हम लोग परिवार के साथ खड़े रहे। प्रशासन पे दबाव बनाए, एसएसपी पे, थाने पे, डीएसपी और तमाम जो लोग, उन पे दबाव बनाकर हम लोगों ने पुलिस को मजबूर किया। बिहार में पहली घटना है कि 3 दिन में किसी अपराधी के घर का कुर्की जब्ती हुआ, तो भीम आर्मी के बदौलत हुआ। ठीक है, तो उस मामले पे हम लोग पहले दिन से खड़े हैं और अभी भी रूपा के जो घटनाक्रम है उसमें जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा लिपापोती किया जा रहा है और उल्टे ही दलितों के ऊपर, सैकड़ों दलितों के ऊपर अज्ञात लोगों पे एफआईआर करके 15-16 लोगों को जेल भेज दिया गया है और उनको ही फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि पुलिस इसमें मनमाने ढंग से सरकार को मजबूत दिखाने के लिए, न्याय नहीं देने के लिए और किसी भी तरह दलित समाज को बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई कर रही है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्द हम लोग मुजफ्फरपुर जा कर के वहाँ पे एक सामूहिक बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में जो भी निर्णय होगा रूपा के न्याय के लिए, हम लोग जा कर के परिवार और तमाम लोगों से फिर से बात करेंगे। क्या है उसका प्रोग्रेस, क्या है, केस में कितना सच्चाई है, क्योंकि वहाँ गाँव के भी कई लोग हमारे संपर्क में हैं। तो जैसा होगा उस पर उचित कार्रवाई हम लोग भीम आर्मी रूपा के न्याय के लिए आखिरी दम तक करेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ट्विटर ट्रेंड चलाई थी कि सीबीआई जांच की मांग की जाए, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि पुलिस के द्वारा लिपापोती हो रहा है और बिहार पुलिस के वहाँ पे एसएसपी हो, आईजी हो और तमाम जो प्रशासन के लोग हैं उनके जांच पे सवाल उठ रहा है। और हम ही नहीं, पूरे बिहार के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बहुजन समाज के जो लोग हैं, सब लोग उस जांच पे संदेह कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे जाहिर है कि बिहार पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के माध्यम से रूपा का जो हत्याकांड हुआ है उसका सही तरीके से जांच करवाया जाए।
मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि सीबीआई जांच के लिए अनुमोदन करे केंद्र सरकार को, और भारत के जो गृह मंत्री हैं उनको बोले कि रूपा हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए, ताकि उसके जो असली परत है घटना का क्या है, सच्चाई वो सामने आ सके। और जो जिस तरह से बदनाम करने का रूपा और के परिजनों को और रूपा को किया गया है पुलिस के द्वारा, वो तमाम मामले खुल करके आए कि पुलिस इसमें गलत है, रूपा के परिवार के लोग सही हैं, और हम लोग सीबीआई जांच के लिए और ऊपर तक जो कार्रवाई होगी, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग सब लोग मिल करके हम लोग उनको, भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनको लेटर लिखेंगे कि रूपा के न्याय के लिए सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर फिर से आंदोलन करने की जरूरत हो अगर मुजफ्फरपुर में, तो क्या जाएंगे? देखिए, हम लोग आंदोलन करने से डरते नहीं हैं, हम लोग हर दिन आंदोलन में ही रहते हैं। भीम आर्मी आंदोलन की वजह से ही पूरे देश में जानी जाती है, और मुजफ्फरपुर में अगर ज़रूरत पड़ी कि फिर से आंदोलन किया जाए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अवश्य ही वहां पे जितना बड़ा आंदोलन अब तक नहीं हुआ उससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। रूपा के घटना बीतने के बाद भी फिर एक मामला आया कि एक लड़के का हत्या हो गया, 3 दिन के बाद उसका डेड बॉडी मिला। तो तमाम मामले वहाँ से आ रहे हैं, और इन मामलों पे वहाँ की प्रशासन लिपापोती करने का जिस तरह से सफाई से काम कर रही है, उससे सीधे तौर पे दिखा रहा है कि प्रशासन जो है दलितों को न्याय देने में विफल है, और न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग हर प्रकार के आंदोलन दोबारा करेंगे और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। एक सवाल और भी है कि रूपा के घर के आसपास में जितने भी दलित समाज के लोग हैं, कहा जाता है पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, वो लोग प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है। अगर कोई भी पुलिस का पदाधिकारी आपको परेशान करता है, कोई आपको आकर के रात में दिन में कभी भी टॉर्चर करता है, गांव छोड़ने को मजबूर कर रहा है, किसी को सरेंडर कराने को मजबूर कर रहा है, धमकी दे रहा है, आपको फाल्स केस में फंसाने का प्रयास कर रहा है, तो आप हम सबसे संपर्क करें और भीम आर्मी से संपर्क करें। भीम आर्मी आपके साथ खड़ी रहेगी और हम लोग आपके ऊपर आँच आने नहीं देंगे। एक सवाल और बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है कि जो डॉग स्क्वाड था, जो आरोपी मुख्य आरोपी संजय यादव था, सिर्फ उसके घर पे ही गया था, और बाकी जो 4 दलित को फंसाया जा रहा है उसके जो है वो घर पर पूरे डॉग नहीं गया। तो सवाल ये हो रहा है कि भाई आपका कुत्ता अनट्रेंड है या उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये बात आपका सही है कि अगर पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया तो डॉग जो कुत्ता था वो सिर्फ संजय राय के घर पर ही घटना स्थल से, जहाँ से मृत रूपा का शव प्राप्त हुआ, उस वहाँ से सीधे वहाँ पे संजय राय के घर पर ही क्यों गया? उन और जो 4 लोगों को उन्होंने पकड़ा है पुलिस के लोगों ने, उनके घर पे क्यों नहीं गया? इससे सीधे तौर पे दिखा रहा है कि पुलिस के जांच जो है उस पर संदेह है, और ये भ्रामक खबर फैला करके पुलिस मामले को लिपापोती करके, इसको प्रेम प्रसंग का मामला दे करके इसको बदनाम करने के लिए, इस मामले को दबाने के लिए इस तरह का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। उस आंदोलन में गोल्डन दास भी पकड़े गए, उन पे जातीय हिंसा का आरोप लगा। लोग सवाल कर रहे हैं गोल्डन दास के बारे में भीम आर्मी का क्या स्टैंड है? देखिए, गोल्डन दास बहुजन समाज के हिस्सा हैं, और गोल्डन दास ने जो प्रक्रिया अपनाया न्याय दिलाने के लिए वो सही नहीं था, लेकिन अगर वो सही प्रक्रिया से न्याय की लड़ाई लड़ते तो उनके साथ भीम आर्मी खड़ी होती। लेकिन अब भी अगर वो आज जेल में है तो उन्होंने जो अपना प्रक्रिया अपनाया उसके वजह से जेल में है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप सबके चैनल के माध्यम से, कि गोल्डन दास के परिजन, चाहे उनकी पत्नी, माँ, पिता, जो भी हो, अगर भीम आर्मी से मदद मांगेंगे तो उनकी रिहाई के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और तमाम, गोल्डन दास ही नहीं, गोल्डन दास के जैसे हमारे समाज के 16 युवा आज मुजफ्फरपुर जेल में बंद हैं, और गोल्डन दास के गलत करतूतों के वजह से वहाँ पे हमारे समाज के 38 लोगों के मोटरसाइकिल, 2 पिकअप और तमाम वहाँ पे गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, और सैकड़ों अज्ञात लोगों पे एफआईआर हुआ है, और उन पे एफआईआर होने की वजह से अज्ञात लोगों पे वहाँ मुजफ्फरपुर पारू ब्लॉक में एक दहशत का माहौल है। और वहाँ पे जो नौजवान 20 साल के ऊपर के हैं वो डर के मारे गांव में नहीं रह रहे हैं। तो इस मामले पे हर व्यक्ति जो उस घटना से प्रभावित हुआ है, जो 18 तारीख को जो नहीं होना चाहिए तो जो वहाँ हुआ,
फारूक लालू छपरा में, वो जो भी प्रभावित है, हर परिवार, हर अपने समाज के व्यक्ति के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन गोल्डन दास जी का परिवार अगर संपर्क करेगा तो उनको भी हम लोग भरपूर मदद करेंगे। आप एक तरफ आप जो है वो गोल्डन दास को मदद करने के लिए, लेकिन आपके नेता पर जो है वो टिप्पणी करते हैं कि वो यादव के, सॉरी उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के नहीं हैं, भीम आलू पासवानों को बन रही है, तमाम तरह के एलिगेशन लगाते हैं आपके पार्टी के ऊपर। इस पर क्या कहना है? देखिए, कौन चंद्रशेखर आज़ाद जी एक सूर्य हैं और सूर्य पे जो थूकने का प्रयास करेगा उसके मुंह पे खुद ही गिरेगा। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो लोग भी चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, पहले अपने क्रियाकलाप को देखें। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया है और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी पिछले 10 सालों से कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को गाली देकर फेमस होना चाहते हैं। एक नया ट्रेंड आ गया है कि बहुजन समाज में जो चंद्रशेखर का विरोध करेगा वो अपने आप को हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मामला भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर वो न्याय मांगेंगे, हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं वो, अगर वो हम लोग से मदद मांगते हैं तो हम लोग उनके न्याय के लिए हर संभव लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे।